नमस्कार, खबरों की रील में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की रील में सबसे पहले क्या रहने वाला है आपको बता देते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है और इस समारोह में शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। साथ ही साथ विक्रांत मैसी को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और रानी मुखर्जी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पा चुकी है। आखिर और किसे सम्मान मिला है आप खुद देख लीजिए। शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। जवान में अपनी सशक्त प्रस्तुति के लिए श्री शाहरुख खान चुने गए हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आपको प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान। से पूछना क्योंकि मैं भी आप हूँ। Shahrukh Khan, ladies and gentlemen, globally renowned actor and producer, delivers a powerhouse performance in Jawan, bringing to life a hero who battles not only enemies but also social boundaries. रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में उनकी शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। और चलिए अब अगली रील में बात करते हैं भारत के इकलौते एक्टिव ज्वालामुखी जो बैरन आइलैंड में मौजूद है, जो अंडमान निकोबार के नजदीक है। और इसके फटने के बाद जो नजारा था वो कैमरे में कैद हुआ है। हर कोई इसे देखकर हैरान रह गया। यह ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी हिस्से में है और पूरे दक्षिण एशिया का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत ने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसमें ज्वालामुखी से लावा बहता और घना धुआं निकलता हुआ साफ देखा जा सकता है। बैरन आइलैंड का यह ज्वालामुखी समय समय पर सक्रिय हो जाता है। यह द्वीप पूरी तरह से निर्जन है, यानी यहाँ कोई नहीं रहता। इसलिए ज्वालामुखी की गतिविधियों से मानव जीवन को कोई खतरा नहीं। फिर भी भारतीय नौसेना और वैज्ञानिक इसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, ताकि इसके प्रभावों और संभावित बदलावों को समझा जा सके। यही वजह है कि इसे कैमरे में कैद कर लिया गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे वोल्केनो फटा और चारों तरफ केवल लावा ही लावा समा गया। और चलिए अगली रील में बात करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की आज भोपाल में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई और उस बैठक में कई जन कल्याणकारी मुद्दों पर मुहर लगाई गई। प्रदेश में पर्यटन विस्तार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। सभी धार्मिक और पर्यटन क्षेत्रों में हवाई सेवा को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल कैबिनेट में 24,000 करोड़ रुपए की लागत से 2 थर्मल पावर प्लांट बनाने का प्रस्ताव रखा गया। हमारे पास पावर सरप्लस हो, इसके लिए पावर जनरेटिंग कंपनी ने सागिनी का जो हमारा सतपुड़ा ताप विद्युत गृह है उसमें भी लगभग 660 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट लगाने का पहले 2012 में उसका सपना देखा था। और अब अल्ट्रा सुपर टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कर रहे हैं, इसलिए नई टेक्नोलॉजी के साथ नया थर्मल प्लांट बने। तो नक्सलियों के आत्मसमर्पण के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आ चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अब एक बार फिर आमने सामने नजर आ रहे हैं और एक दूसरे पर बयानबाजी कर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हाल ही में भूपेश बघेल ने गृह मंत्री विजय शर्मा की मानसिक स्थिति को अस्थिर बताते हुए उन पर निशाना साधा था। बघेल ने नक्सलियों के पत्र आने पर विजय शर्मा पर यह बयान दिया था। गृह मंत्री जी है स्थिर मानसिकता, जब गृह मंत्री बने तो मुझे टेलीफोन से बात कर सकते नहीं, हम समझौता वार्ता के लिए तैयार, फिर बोलते तैयार नहीं। तो स्थिर मानसिकता के आप बोलती हैं, उसके बारे में तो क्या बोलूं। जिसका जवाब देते हुए विजय शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरी मानसिक स्थिति पूरी तरह से स्थिर है। मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल इस बात पर स्थिर है कि बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना ही चाहिए। उस समय भी जब मैंने कहा था तो कहा था इन लोगों की कैसी बात कर रहा है। आज नक्सलियों ने उसको स्वीकारा है अपने पत्र में। चलिए अगली रील क्या क्या आपको बता देते हैं। अगली रील कर्नाटक से है, जहां पर लोग बाल बाल बच गए। अरे भाई हुआ क्या है, मामला ये है कि यहां पर एक पानी की टंकी अचानक से धड़धड़ा कर गिर गई और इस दौरान नीचे लोग मौजूद थे जो भागते दौड़ते हुए नजर आ गए और उनकी जान बाल बाल बची। क्या हुआ आप खुद इस रील में देखिए।
कर्नाटक में एक पानी की टंकी गिरने की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। टंकी जर्जर थी, कभी भी गिर सकती थी, इसलिए प्रशासन ने फैसला लिया और टंकी को जमींदोज कर दिया। लेकिन लापरवाही से पूरा काम किया गया। टंकी के नीचे गिरते ही लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। नीचे खड़े लोग बाल बाल बच गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसके अलावा इस घटना में टंकी सीधे बिजली के तारों पर गिर गई, जिससे पूरे इलाके में बिजली और पानी की व्यवस्था ठप हो गई। आसपास के लोगों को भी खतरा महसूस हुआ, क्योंकि टंकी गिरने से गाड़ियां और राहगीर भी प्रभावित हो सकते थे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह टंकी अचानक गिर गई और पल भर में मलबे में तब्दील हो गई। नीचे लोग खड़े थे, कई गाड़ियां थी। ऐसे में लोगों पर मलबे से बचने के अलावा बिजली के टूटे तारों का भी खतरा मंडरा रहा था। गनीमत रही कि कार्रवाई में किसी भी तरह की किसी को कोई चोट नहीं आई। अगली रील में आपको एआई के जरिए की जा रही साजिश में किस तरह से खुलासे को रखेंगे वो बता देते हैं। मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है, जहां पर बीजेपी के विधायक और मंत्री की फोटो के साथ एआई के जरिए छेड़छाड़ की गई है, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। और एआई फोटो के जरिए ये आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार के मंत्रियों का एक आरोपी से कनेक्शन है। लेकिन इस तस्वीर से छेड़छाड़ कर एआई के जरिए फोटो में छेड़छाड़ की गई है। इसमें मछली का गुर्गा शाहरुख हसन का फोटो लगा दिया गया है। अब निश्चित रूप से वो पुलिस प्रशासन है, उसकी जांच पड़ताल करके कार्रवाई करेगा। सांसद जी ने जो हम लोगों का आवेदन है और उनके पास जो सत्य तथ्य पहुंचे उस पर उन्होंने जो चिंता व्यक्त की है वो चिंता जायज है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी खुद ऐसे फोटो वीडियो वायरल करवा रही है। पीसी शर्मा का बयान सुनिए। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी राजनीति है और मछली तो पकड़ा जाती है, लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़ाता। रील्स का खुमार कैसे युवाओं को संकट में डाल देता है, इसकी वानगी आज एक रील के जरिए आपको बता देते हैं। मामला ग्वालियर का है, जहां पर एक युवती फिल्मी गाने पर फुहड़ता के साथ डांस कर रही है, अश्लील डांस कर रही है, लेकिन उसकी वेशभूषा मां काली की है। यही कारण है कि उस पर सवाल खड़े हो गए और फिर जब शिकायत हुई तो माफी मांगते नजर आई। खुद को वायरल करने के लिए भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मामला ग्वालियर से सामने आया है, जहां मां काली के वेश में एक महिला ने फूहड़ डांस किया। दो तस्वीरें देखिए, महिला ने मां काली का गेटअप लिया है और रील बनाते हैं। फूहड़ डांस किया, वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने नाराजगी जताई तो महिला ने बिना देर किए माफी मांग ली। तो गाइस, कल मैंने एक वीडियो डाली थी तो उसमें एक सॉन्ग गलत लग गया था मुझसे, तो मैंने आज वो डिलीट कर दी। मुझसे इस चीज़ के लिए बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं हाथ जोड़ के सभी लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने किसी का दिल दुखाने के लिए वो वीडियो नहीं बनाई थी। लोगों ने ये कहा कि ये तो सरासर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ है, जिसके बाद अब माफी का वीडियो भी सामने आया है। वैसे तो चोरों की कई करतूत आपने देखी होगी, लेकिन शहडोल में चोरी का एक अजीब गरीब मामला सामने आया है, जहां पर लग्जरी कार के जरिए ये चोर पहुंचे और डीजल चोरी करके फरार हो गए। चोरी करते समय बस मालिक ने हिम्मत दिखाते हुए पत्थर बरसाए और चोर मौके से भाग खड़े हुए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हाई प्रोफाइल लग्जरी कार डीजल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रसमोहनी की घटना बताई जा रही है। देर रात एक लग्जरी सनरूफ कार से हाई प्रोफाइल डीजल चोर गिरोह कार से उतरे। बदमाश सीधे सड़क किनारे खड़ी बस की ओर बढ़े और पाइप लगाकर टंकी से डीजल निकालना शुरू कर दिया। इसी दौरान बस मालिक नितिन मिश्रा छत से ये नजारा देख रहे थे। चोरी को रोकने के लिए उन्होंने पत्थर बरसाए, जिससे घबराकर चोर भाग निकले। वारदात को छोड़कर फरार हो रहे चोरों की ये हरकत कैमरे में कैद हो गई। मामले की जानकारी लगने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। अब बात बीजेपी के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की कर लेते हैं, जिनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। और इस वीडियो के वायरल होने की वजह यह है कि माननीय एक ऐसे शख्स के घर पहुंचे गए जिसका गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया था और उसके घर बैठकर न सिर्फ पानी पिया बल्कि खाना खाते नजर आए। न केवल परिवार से बातचीत की, बल्कि उन्हीं की तरह जमीन पर बैठकर उनके साथ खाना भी खाया। कुरीतियों के तहत अनुसूचित जाति के एक परिवार के घर पर ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया था। न कोई उनके घर जाता था और न कोई उनके घर का पानी पीता था। इसी कुरीति को दूर करने के लिए मंत्री जी उनके घर पहुंचे और उनके साथ खाना खाया, जिससे मंत्री जी ने सामाजिक समरसता की एक उत्कृष्ट मिसाल कायम की है। ये मनुष्य की स्वतंत्रता है कि कौन व्यक्ति कहाँ जाता है, कहाँ किस परिवार के साथ में भोजन करता है। ये सभी व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता है। ऐसी स्वतंत्रता में यदि कोई व्यक्ति सामाजिक बहिष्कार इत्यादि की घटना करते हैं, पंचायत करते हैं, तो निश्चित रूप से कानून के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध।
मध्य प्रदेश में आज अचानक शाम होते होते एक सियासी हलचल देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अचानक से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंच गए और उन्होंने बंद कमरे में प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में लंबी चर्चा हुई, जिसमें संगठन से जुड़े अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति से पहले ये बैठक होना और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई। हालांकि बैठक में आगामी रणनीतियों और संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। माना जा रहा है कि यह मुलाकात पार्टी के आंतरिक मामलों और भविष्य की योजनाओं के लिए अहम हो सकती है। शिवराज सिंह जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उस नाते सौजन्य भेंट और कार्यालय में मुलाकात के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे और संगठन के विभिन्न विषय जो चल रहे हैं, गतिविधियां चल रही हैं, उन्हीं विषय पे मेरी उनसे बातचीत। अब बात समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की कर लेते हैं, जिन्हें सभी मामलों में जमानत दे दी गई है और जमानत मिलने के बाद उनकी पहली जो तस्वीर है वो सामने आई, जिन्हें उनके बेटे लेने पहुंचे थे और वे जेल से रिहा होने के बाद अपने घर के लिए रवाना हो। ये खबर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। आजम खान लंबे समय से जेल में थे और उनकी रिहाई के लिए उनके समर्थक और परिवार के लोग इंतजार कर रहे थे। जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति दी गई। उनकी रिहाई के समय कई समर्थक और मीडिया कर्मी मौजूद थे। ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है और उनकी रिहाई के बाद उनके अगले कदमों पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। उनकी रिहाई के बाद उनके समर्थकों ने खुशी मनाई और उनका स्वागत किया। ये घटना उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों में एक नया मोड़ ला सकती है। आजम खान की रिहाई के बाद उनकी पार्टी के अंदर और बाहर कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उनकी रिहाई के बाद उनके बयान और अगली रणनीति का इंतजार है। और चलिए अगली रील आपको हापुड़ से बता देते हैं, जहां पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जहां दो स्पोर्ट्स बाइक आपस में टकरा गई। इस भीषण दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बाइकें किस रफ्तार से आपस में भिड़ी। सामने से आ रही बाइक इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद बाइक सीधे नीचे गिरने के बजाय कुछ दूर तक हवा में रही। तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और गवाहों से पूछताछ की जा रही है। इस तरह के हादसों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आ रही है। इस घटना से एक बार फिर सड़क पर गाड़ी चलाते समय स्पीड लिमिट का पालन करने और सावधानी बरतने की याद दिला दी गई। तो देश भर में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा मना रही है और इसी सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई और खुद हाथों में झाड़ू लेकर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे जो उनके साथ सफाई में जुटे। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ बनाना सबकी जिम्मेदारी है और इस अभियान में लोगों को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भी अपने आसपास की सफाई में हिस्सा लें। इस कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस अभियान का मकसद दिल्ली को साफ सुथरा और सुंदर बनाना है। सीएम रेखा गुप्ता ने खुद सड़क पर उतरकर इस अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने सफाई कर्मचारियों का भी धन्यवाद किया। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री का इस तरह से हिस्सा लेना प्रेरणादायक है। इस अभियान से दिल्ली वासियों में जागरूकता बढ़ेगी। प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग के निधन के बाद देशवासियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी और इस दौरान भारी भीड़ रिकॉर्ड कायम कर चुका है। गरिमा सैकिया गर्ग ने अपने पति को अंतिम विदाई देते हुए आंसू बहाए और उनके चेहरे पर गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। जुबिन गर्ग का निधन सिंगापुर में एक जल दुर्घटना में हुआ था, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर असम लाया गया। अंतिम संस्कार के दौरान कई लोग मौजूद थे जो जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देने आए थे। जुबिन गर्ग असम के संगीत जगत में एक बड़ा नाम थे और उनके निधन से पूरा असम शोक में डूबा हुआ है। उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग का दुख देखकर हर कोई भावुक हो गया। जुबिन गर्ग की यादें और उनके गाने हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि दी और उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। अब की दिवाली स्वदेशी उत्पादों वाली
और इस बात का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या दिया? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अब अपने अपने शहरों में दुकानदारों के पास पहुंचकर खरीदारी कर रहे हैं और लोगों को भी स्वदेशी उत्पाद अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देवास विधायक गायत्री राजे पवार ने स्थानीय लोगों से सामान खरीदकर लोगों के लिए मिसाल पेश की। वहीं देवास शाजापुर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने भी स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी करने की अपील की। दोनों नेताओं ने जनता से अपील की कि वो स्थानीय दुकानों से सामान खरीदें ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। सांसद सोलंकी ने दुकानों पर जाकर लोगों के साथ खरीदारी की और वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। यह अभियान स्थानीय दुकानदारों और छोटे व्यवसायियों को समर्थन देने के लिए शुरू किया गया है। दोनों नेताओं की इस पहल से स्थानीय लोग भी प्रेरित हो रहे हैं। अगली रील छिंदवाड़ा की आपको बता देते हैं, जहां पर एक डॉक्टर का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और डॉक्टर सलाह ही ऐसी दे रखे हैं कि हर कोई हैरान है। एक डॉक्टर अपने छात्रों को तस्कर बनने की सीख दे रखे हैं। यकीन नहीं, आगे उन्होंने कहा कि गांजा चरस बेचो, इससे 30-40 करोड़ रुपया आसानी से कमा लोगे, फिर उस पैसे से चुनाव लड़ो और राजनीति में आ जाओ। डॉक्टर बन के करोगे क्या करोगे इसके डॉक्टर बनने? माफिया पैसा कहीं दुनिया में हमारे इसको काम करेगा, इसको करना कुछ नहीं, थोड़ा पैसा होगा नेता बनेगा। क्या लगे आज हमने 40 गांजा बेचो, 40 करोड़ रुपये अंदर विधायक पार्षद से चुनाव लड़ना। यह बयान सुनकर छात्रों के बीच सनसनी फैल गई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया। क्या खेत से मूंगफली तोड़ने पर किसी को जान से मारा जा सकता है? अगली रील सूरजपुर से आपको बता रखे हैं, जहां पर कुछ यही हुआ। खेत से रील तोड़ने के विवाद के बाद एक शख्स ने अपनी कार से 3 युवकों को कुचल दिया है। घटना में पिता और उनके एक बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ये वारदात मूंगफली खाने को लेकर हुए पुराने विवाद का नतीजा था। सोचिए, केवल मूंगफली के विवाद ने 2 लोगों की जान ले ली। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि वाहन ने जानबूझकर बाइक सवारों को टक्कर मारी। पीड़ित परिवार इस मामले की शिकायत करने थाने जा रहा था, तभी रास्ते में यह हादसा हुआ। फिर जाते समय गाड़ी अपना कार में 3 लोग थे, हम लोग, पापा था, मेरा भाई था, मैं था, तो ठोक दिए डायरेक्ट। वो लोग उतरे कार से, वो बोलेरो से आए थे, वो लोग उतरे बोलेरो से, हम लोग को डंडा धमकी और मारने लगे। तो मूंगफली खा रहे हम लोग का कहने लगे। हाल ही में सामने आई रणबीर कपूर की एक वेब सीरीज अब विवादों से घिर चुकी है और ये विवाद किस वजह से इस रील में देख लीजिए। इस शो में रणबीर कपूर का एक छोटा सा कैमियो रोल है। इसी दौरान उन्हें ई सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। खास बात यह है कि यह सीन बिना किसी वार्निंग या डिस्क्लेमर के दिखाया गया। शिकायतकर्ता विनय जोशी ने इस पर आपत्ति जताई और NHRC को शिकायत की है। उनका कहना है कि यह सीन युवाओं को गलत तरीके से प्रभावित कर सकता है और अवैध चीजों को बढ़ावा देता है। इसी शिकायत पर अब NHRC ने मुंबई पुलिस को कहा कि सीरीज के प्रोड्यूसर और रणबीर कपूर के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। इसके अलावा NHRC ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को भी एक नोटिस भेजा है। इसमें साफ कहा गया है कि ऐसे कंटेंट को तुरंत रोका जाए जो समाज, खासकर युवा पीढ़ी पर नकारात्मक असर डालता है। इतना नहीं, मुंबई पुलिस कमिश्नर को यह जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं। चलिए अगली रील आपको इंदौर से बता देते हैं, जहां पर एक का इमारत भरभरा कर गिर गई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। मामला इंदौर के रानीपुरा का है, जहां पर इस इमारत के गिरने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। घटना के समय इमारत में 13 से 14 लोग मौजूद थे। स्थानीय लोगों और राहत टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रारंभिक जांच में इमारत की जर्जर हालत को हादसे की मुख्य वजह बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों में इस घटना से दहशत का माहौल है। इंदौर में देर रात एक भयानक हादसा हो जाता है, जिसमें एक जर्जर मकान गिर जाता है। आप देख सकते हैं, जो रेस्क्यू था वो तो पूरा हो चुका है, लेकिन अब मौके पर जो FSL की टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। एक पूरा अमला जो है प्रशासन का वो यहाँ पर मौजूद है और सामने आप जो देख रहे हैं, जो FSL के अधिकारी हैं वो अब यहाँ पर इस पूरे जो मकान जिस एरिया में गिरा है उस एरिया को अब सील कर दिया गया है FSL की टीम द्वारा।
वहीं इंदौर में हुए इस हादसे के बाद सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और जीतू पटवारी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रखे। इंदौर मामले में सियासत शुरू हो चुकी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया। जीतू पटवारी ने कहा कि मां अहिल्या की प्राचीन नगरी में नेताओं और भूमाफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। हमारा इंदौर शहर एक प्राचीन नगरी है मां अहिल्या की। जिस तरीके से नेताओं का आतंक वहाँ बढ़ता जा रहा है, भूमाफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है, गुंडों और बदमाशों का, माफियाओं का राज हो रहा है, ये चिंता का विषय है। वही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार करते हुए कहा कि सामान्य ज्ञान की कमी के कारण जीतू पटवारी ने इस तरीके का बयान दिया है। ये सामान्य ज्ञान की कमी के कारण उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। ये बस्ती बहुत पुरानी है और ये बात सही है कि वहाँ पर पहले सिंगल स्टोरी मकान थे। पुरानी अवैध बस्ती, मतलब लगभग मेरा ख्याल है कि उसको 40-50 साल हो गए। अब बात सौरभ गांगुली यानी दादा की कर लेते हैं, जिन्हें क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का अध्यक्ष चुन लिया गया है और उन्हें एक बैठक के जरिए निर्विरोध चुना गया। सौरभ गांगुली 6 साल बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष बन गए। कोलकाता में हुई 94वीं वार्षिक बैठक में उन्हें निर्विरोध चुना गया। अपने कार्यकाल में गांगुली ने ईडन गार्डन स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अब यह 68,000 है। इसके लिए आगामी T20 वर्ल्ड कप के बाद काम शुरू होगा। गांगुली के मुताबिक उनकी कोशिश रहेगी कि इस मेगा इवेंट में कोलकाता को बड़े मैच की मेजबानी भी मिले। गांगुली इससे पहले 2015 से 2019 के बीच भी संघ के अध्यक्ष रहे। इससे पहले भी गांगुली 2015 से 2019 तक भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद वह 2019 से 2022 तक BCCI अध्यक्ष रहे। तब से वे T20 फ्रेंचाइजी सर्किट में कई टीमों के साथ जुड़ रहे हैं। 2021 में ICC मेंस क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष बने थे। उन्हें अनिल कुंबले की जगह इस पद पर नियुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली रील का जिक्र कर लेते हैं। अगली रील आपको गरबे को लेकर जारी हुई गाइडलाइन की दिखा रखे हैं, जहां कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी की है और कहा है कि बिना ID प्रूफ के, बिना पहचान पत्र के गरबे में एंट्री नहीं मिलेगी। दुर्गा उत्सव पर्व 2025 के दौरान भोपाल जिले के तमाम स्थानों पर आयोजित होने वाले गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आदेश दिया है। जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक गरबा, डांडिया व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने वाली आयोजन समिति द्वारा किसी भी व्यक्ति को उनके बगैर पहचान पत्र के सत्यापन किए हुए आयोजन स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं आयोजन समिति को कार्यक्रम स्थल पर CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, जिसका विधायक रामेश्वर शर्मा ने सपोर्ट किया है। वो गरबा क्षेत्र में प्रवेश न कर सके, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी न हो सके और जो गरबा आयोजक है उनको भी आग्रह पूर्वक कहा गया कि वो सतर्क रहे, सावधान रहें और इस तरह के अपराधी अगर उनकी नजरों में आते हैं पकड़ें और थोड़ी हल्की फुल्की ठुकाई भी करें और फिर प्रशासन को दें। किसानों के लिए खाद की परेशानी कम होने का नाम भी नहीं ले रही है और यही मामला श्योपुर में भी देखने को मिला है, जहां पर खाद की किल्लत की वजह से किसान खासे नाराज नजर आ रहे हैं, जिन्होंने जाम लगा दिया और प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। अचानक लगे इस जाम से शिवपुरी श्योपुर मुरैना राष्ट्रीय मार्ग पूरी तरह ठप हो गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और यात्री घंटों फंसे रहे, लेकिन किसान नारेबाजी करते रहे। कई लोग स्कूल, दफ्तर और जरूरी कामों के लिए निकल रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रुकना पड़ा। किसानों का कहना है कि बोवनी का समय निकल रहा है और लगातार मांग करने के बावजूद उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बिना खाद के फसल बोना संभव नहीं है, जिससे उनकी मेहनत और भविष्य दोनों पर संकट मंडरा रहा है। अब बात जुबिन गर्ग के निधन की कर लेते हैं, जिनके निधन ने देशवासियों को गमगीन तो कर दिया है, उनके फैंस को निराश तो कर दिया, लेकिन उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़ी उस भीड़ ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। असम की सड़कों पर ऐसा नजारा देखने को मिला जो पहले कभी नहीं हुआ। लाखों लोग अपने प्रिय कलाकार को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़े। फैंस की यह भीड़ इतनी बड़ी थी कि हर कोई हैरान रह गया। सबसे खास बात यह है कि जुबिन गर्ग की अंतिम यात्रा अब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गई है। इसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पब्लिक गैदरिंग माना गया है। इस लिस्ट में अब तक केवल दिग्गज हस्तियों जैसे माइकल जैक्सन, पोप फ्रांसिस और क्वीन एलिजाबेथ की विदाई शामिल थी। पूरे भारत के लिए यह क्षति बहुत बड़ी है, लेकिन उनके गाने और उनकी यादें लोगों के दिलों में हमेशा अमर रहेगी।